हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 10 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.11 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्लिसरीन का आयतन प्रसार गुणांक 49 इंटू 10⁻⁵ प्रति केल्विन है और ताप में 30 डिग्री की वृद्धि होने पर इसके घनत्व में क्या आंशिक परिवर्तन होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो एक बार जो भी हमें डाटा दिया गया उसे हम जल्दी से लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है एक तो ग्लिसरीन का आयतन प्रसार गुणांक। तो ग्लिसरीन का आयतन प्रसार गुणांक को हम डिनोट करते हैं गामा से। तो हम इसको लिख देते हैं, ये मान लीजिए गामा। ये दिया गया हमें 49 इंटू 10⁻⁵ प्रति केल्विन ये दिया गया है। और ताप में 30 डिग्री की वृद्धि, मतलब ताप में जो परिवर्तन दिया गया है, ताप में वृद्धि बोल दो या ताप में परिवर्तन कर दो, डेल्टा कैपिटल टी, ये हमें दिया गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 डिग्री में चेंज करेंगे तो अगर वो चेंज हुआ है केल्विन में भी उतना ही चेंज होगा, ठीक है। तो इसको हम चेंज को सेम ही बोलेंगे, यहाँ पर केल्विन में भी सेम ही चेंज होगा क्योंकि 0 डिग्री 273 केल्विन है मान लो। तो सिमिलरली 0 में मान लो 10 डिग्री तक चेंज, अगर 10 डिग्री तक चेंज करेंगे तो 10 डिग्री अगर केल्विन में बदलेंगे तो क्या होगा, 10 प्लस 273 ही होगा वो। तो इसमें से इसको घटाएंगे तब भी 10 ही आएगा, और इस टोटल में से अगर हम इसको घटाएंगे तब भी वो क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो ताप में जो चेंज होगा, चाहे डिग्री में करेंगे और चाहे हम केल्विन में, तो चेंज वो सेम ही हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर जो चेंज आएगा वो 30 केल्विन ही है। केल्विन में डिनोट करने का रीजन क्या है, यहाँ मैं केल्विन के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपने पास जो आयतन प्रसार गुणांक दिया गया वो प्रति केल्विन में दिया गया है। तो जब हम मान रखेंगे तो वहाँ पर केल्विन में ही यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें पहले की तरह जो पहले वाले न्यूमेरिकल में बताया गया है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 जोड़ देंगे तो वो जाएगा वो केल्विन में, क्योंकि यहाँ पे चेंज बोला है। तो जब भी चेंज निकाला जाएगा, परिवर्तन निकाला जाएगा, तो जितना चेंज डिग्री सेंटीग्रेड में होगा उतना ही वो केल्विन में होगा, ठीक है। ये आपको चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कि अगर आपको ताप में परिवर्तन डायरेक्टली दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में तो उतना ही परिवर्तन वो केल्विन में होगा, ठीक है। तो हमें दिया गया है। तो जैसे सिमिलरली देखिए प्रसार गुणांक के लिए होता है, वैसे ही आयतन प्रसार गुणांक के लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है। आयतन प्रसार गुणांक के लिए जो आयतन में चेंज है, फाइनल आयतन जो होगा वो प्रारंभिक आयतन से किससे जुड़ा होता है, अंतिम आयतन इक्वल टू प्रारंभिक आयतन ब्रैकेट में 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है, इस तरह जुड़ा होता है। तो हमारे पास जो है वी नोट हम अज्यूम कर सकते हैं, वी को जो प्रारंभिक आयतन वी नोट है, अंतिम आयतन जो है वी है, गामा में दिया गया है, डेल्टा टी हमें दिया गया है। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मान निकाल लेते हैं, वी इक्वल टू वी नोट और 1 प्लस गामा का मान हमें दिया गया 49 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स, और डेल्टा टी कितना है 30 केल्विन। तो यहाँ से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रति केल्विन रेडी केल्विन। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो v इक्वल टू वी नोट 1 प्लस 49 मल्टीप्लाई बाई 30 और डिवाइड बाई 10⁻⁵ इसको हम जल्दी से एक बार कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मान कितना आएगा, 49 मल्टीप्लाई बाई ये हो गया 30, और इसमें भाग देना है हमें। देखो 10⁻⁵ है, नीचे जाके क्या हो जाएगा 10⁻+5, और 10⁻5 का मतलब कितना है, एक क्या है 5 जीरो, तो 4 और ये 5, तो ये हो जाएगा 0.0147। यहाँ पर माना जाएगा 0.0147, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी नोट और ये हो जाएगा 1.0147, ठीक है। ये हमारे पास एक मान लीजिए रिलेशन है, इसको समीकरण नंबर नाम 1 दे देते हैं। तो ये हो सकता है हमारे आगे काम में है। तो हमसे देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनके घनत्व में क्या आंशिक परिवर्तन होगा। तो हमसे पूछा गया है घनत्व में आंशिक परिवर्तन, ये हमसे पूछा गया है। तो घनत्व में आंशिक परिवर्तन को हम देखो किस तरह शो करेंगे। ग्लिसरीन का हमसे पूछा गया है, ग्लिसरीन के घनत्व में आंशिक परिवर्तन, ग्लिसरीन के घनत्व में आंशिक परिवर्तन हमसे पूछा गया है। तो आंशिक परिवर्तन क्या होता है, जो भी परिवर्तन हुआ होगा वो परिवर्तन और किसी के सापेक्ष, ठीक है। तो किसके सापेक्ष होगा, प्रारंभिक घनत्व के सापेक्ष। तो मान लीजिए प्रारंभिक जो घनत्व उसको मान लेते हैं प्रारंभिक घनत्व, वो घनत्व को रो से दिखाते हैं, तो प्रारंभिक इसलिए रो नोट, और अंतिम जो घनत्व है वो मान लेते हैं रो है। तो परिवर्तन कितना होगा, जो अंतिम है वो, और माइनस
प्रारंभिक, और बट्टे में प्रारंभिक घनत्व क्या है, रो नोट। ठीक है, तो ये मान है हमारे पास। और तो इस वाले समीकरण नाम समीकरण नंबर 1 देते हैं, ये हमें सोल्व करना है। और हम जानते हैं कि जो आयतन हमें दिया गया है और घनत्व के लिए पूछा गया है, तो आयतन और घनत्व में क्या संबंध होता है, क्योंकि आयतन व घनत्व में संबंध से क्या संबंध होता है, देखो जो घनत्व होता है वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ से प्रारंभिक घनत्व के लिए हो जाएगा वही द्रव्यमान बटा प्रारंभिक घनत्व। द्रव्यमान तो प्रारंभ में अंत में दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये रो और रो नोट के दोनों के मान में समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ। तो देखिए समीकरण नंबर 1 में क्या हो जाएगा, जो आंशिक परिवर्तन है वो कितना जाएगा, मान इसका रो की जगह आ गया एम बटे में वी। इस रो की जगह हमारे पास आ गया एम बटा वी, और रो नोट की जगह आ जाएगा एम बटे में वी नोट। ऐसे सिमिलरली डिवाइड में क्या जाएगा, एम बटे में रो नोट। इस पार्ट को हम थोड़ा सोल्व कर देते हैं। तो देखिए ऊपर वाले पोर्शन से एम को हम कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा 1/v माइनस 1/v नोट। सिमिलरली नीचे एम बटे में वी नोट, तो एम से एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, वी और वी नोट। तो यहाँ से हो जाएगा वी का हम डिवाइड करेंगे तो वी नोट बच जाएगा। सिमिलरली वी नोट से डिवाइड करेंगे तो वी बच जाएगा। उसके डिवाइड में वी नोट बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये क्या बचेगा हमारे पास, वी नोट। और ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इसके ऊपर जाके। भाई ये वाली टर्म तो होगी इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई, और ये वाली टर्म होगी ऊपर मल्टीप्लाई। या इसको हम ये भी कर सकते हैं, 1 बटे में वी नोट लिख देते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ये इससे कटे होते हैं, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली 1 वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जो दोनों में आंशिक परिवर्तन, जो घनत्व में आंशिक परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर होगा वी नोट माइनस वी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वी नोट, और डिवाइड में वी इंटू वी नोट। तो वी नोट से वी नोट फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आंशिक परिवर्तन हमारे पास बचा वो बच गया वी नोट माइनस वी बटे में वी। और हमें पता है कि वी का जो मान है वी नोट की टर्म में कितना है, ये देखिए यहाँ से वी का जो मान है वो वी नोट की टर्म में कितना है, वी नोट इंटू 1.0147। ये मान हम वी की जगह रख देंगे। तो वी की जगह मान रख देते हैं हम वी नोट एज इट इज, और वी की जगह मान हो जाएगा वी नोट 1.0147, जो हमने ऊपर मान निकाला है समीकरण 1 में। ऐसे नीचे वी नोट 1.0147। तो ऊपर से वी नोट कॉमन लेंगे तो ऊपर बच जाएगा 1 माइनस 1.0147, और नीचे का बच जाएगा वी नोट 1.0147। वी नोट से वी नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए आंशिक परिवर्तन का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, जब ऊपर सोल्व करेंगे 1.0147 में जब एक जाएगा तो माइनस का 0.0147 बच जाएगा, और नीचे 1.0147। तो इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए मान कितना आएगा हमारे पास, ऊपर तो है 0.0147 और नीचे 1.0147। तो आ गया मान 0.0144, 0.0144। 8 है तो 8 को अपन सिंप्लीफाई तो 5 अपन लिखते हैं इस चीज़ को। तो ये मान लगभग हो जाएगा 0.0145, और मान के सारा है माइनस का। तो ये जो आंशिक परिवर्तन हमारे पास, या अपेक्षित जो परिवर्तन पूछा है अपने से, ठीक है। देखिए और लिख देते हैं क्या पूछा है, आंशिक परिवर्तन। ठीक है, तो आंशिक परिवर्तन जो अपने पास है इसका मान आ गया हमारे पास ये। और इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में भी चेंज कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास आंशिक परिवर्तन, और इसमें आंशिक परिवर्तन है ये ग्लिसरीन, ग्लिसरीन के घनत्व में। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना चाहते हैं इस पॉइंट को हम पहले शून्य से आगे लाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा और 100 से भाग देना होगा। ठीक है, तो ये जब गुणा होगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये 1 से आगे आ जाएगा दशमलव तो 1.45 हो जाएगा। ये 100 तो पॉइंट को आगे लाने में चला गया, और ये 100 जो नीचे वाला है इसको हम 10 की पावर 2 लिखेंगे। ऊपर आगे बन जाएगा 10 की पावर माइनस का 2 बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास मान है ये हमारा फाइनल आंसर है ग्लिसरीन के घनत्व में आंशिक परिवर्तन का। तो आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, सॉल्यूशन का मेथड अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।